Hello student, good morning. So student, we are going to deals with the topic chemical reaction and the chemical equation. Okay, so before this period we have studied the types of chemical reaction. In the previous period we learned the factors which affect the rate of reaction, rate of chemical reaction. Okay, so I think we already studied about the factors which affect the rate of reaction. There are total 5 factors we learned in our previous period. Okay, now I also give some work related to that portions which we have taught before. Okay, now today we are going to learn the types of reaction, that is the oxidation and the reduction reaction. So what is our today's topic? So today we are going to learn the oxidation and the reduction reaction. Okay, so many substances undergoes these reactions, oxidation and the reduction reaction. You know that in our day-to-day life so many chemical changes where takes place. It means so many reactions where takes place. So many substances undergoes these types of the reaction, that is the oxidation reaction and the reduction reaction. So first of all we are going to learn the oxidation reaction. Oxidation reaction means what? सबसे पहले हम क्या कौन सी रिएक्शन स्टडी करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हाउ वी कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन. इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज gained by the reactant or hydrogen is lose by the reactant to form the product. Actually oxidation मतलब क्या होता है कि the reaction in which reactant gain oxygen, otherwise reactant lose the hydrogen to form the product. So that is called the oxidation reaction. तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की? सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होती है? तो डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन और द केमिकल रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन इन विच व्हाट, केमिकल रिएक्शन इन विच व्हाट रिएक्टेंट combines with oxygen, combines with oxygen. बराबर है. क्या कंडीशन है बेटा? 2 कंडीशन है ऑक्सीडेशन की. तो पहली कंडीशन ऐसी कि जो रिएक्टेंट है इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, और जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है. अदरवाइज, और फर्स्ट कंडीशन इज दैट रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और hydrogen is lost or lose from the reactant to form the product, from the reactant to form the product. Okay, so this is called the form the product is called as what? Oxidation reaction. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अंडरस्टैंड. चलो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है कि किसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जिस केमिकल रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन करता है या अदरवाइज रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? लॉस होता है. बराबर है कि नहीं? हाउ वी कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन? मतलब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट में या तो ऑक्सीजन क्या होता है? प्लस होता है. देखो, गेन करना, ऐड होना, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन लॉस होना. दिस इज द अनदर कंडीशन. देखो मैंने प्लस और माइनस साइंस यहाँ पे लिखा है. सो प्लस साइन मतलब ये जो ऑक्सीजन है क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है. अदरवाइज रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या होता है? लॉस होता है. तो ये दोनों कंडीशन बराबर नहीं. या तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कंबाइन हो उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? लॉस होगा. बराबर है, या बाहर निकलेगा टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. समझ में आया क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 2 कंडीशंस है. कौन सी 2 कंडीशंस है? या तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन क्या होगा? गेन होगा,
अदरवाइज रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन? ओके, सो नाउ वी हैव गेट टेक वन एग्जांपल सो एज टू अंडरस्टैंड दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम मैग्नीशियम का। ओके, तो बेटा मैग्नीशियम, फर्स्ट एग्जांपल, magnesium is when magnesium is heated or magnesium ribbon is heated, already you have do this activity before. okay, तो magnesium is heated in presence of the oxygen, आपने देखा है magnesium ribbon को हीट किया, magnesium oxide फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो नाउ इन दिस रिएक्शन टेल मी वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, Mg1 ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हाउ वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है ही क्या, नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन। तो इस साइड में ऑक्सीजन कितने, 2 है, और इस साइड में ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने करना पड़ेगा, 2। तो मैंने 2 फैक्टर यहाँ पे लिख लिया। जैसे ही मैंने 2 फैक्टर यहाँ पे लिख लिया सो एज टू बैलेंस द ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मतलब दिस फैक्टर इज अप्लीकेबल टू बोथ मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, बराबर है। अब मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इस साइड में मैग्नीशियम 1 ही है ना। वो नहीं क्या एक कहावत है कि करने को गए है ना कुछ और हुआ कुछ, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए, लेकिन क्या हुआ, मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, है ना, इसका जो मतलब मैग्नीशियम 1 था तो ये भी 2 हो गया ना, बिकॉज दिस फैक्टर इज अप्लीकेबल टू बोथ ऑफ दिस, बिकॉज दे हैव द मल्टीपल, है ना, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में मल्टीपल का रिलेशन है, तो ये 2 भी उसको मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए। तो अब रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम हमें कितने करना है, 2 करना है, क्योंकि तो सिंपली 2 इजीली हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख के, तो ये हो गया बेटा मैग्नीशियम। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हम हमारे बेसिक सब्जेक्ट पे आते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। जैसे कि बाय द डेफिनेशन में या तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, लॉस होगा या निकल जाएगा उसका। तो इसमें देखो आप क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हो कि ये रिएक्टेंट साइड ये है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो रिएक्टेंट साइड में आप देखते हो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन क्या किया बेटा, गेन किया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इज व्हाट, गेन, और ऑक्सीजन इज कंबाइन, ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द रिएक्टेंट। सो ये कौन सी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द रिएक्टेंट, सो दैट्स व्हाई बाय द डेफिनेशन इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड, क्यों ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम इस रिएक्शन को क्यों ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यस, एज वी रेफर द डेफिनेशन में इसे बोला गया है कि रिएक्टेंट में यदि ऑक्सीजन क्या होता है, कंबाइन होता है या हाइड्रोजन लॉस होता है, तो उसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन पर्टिकुलर रिएक्शन सेटिस्फाइड करती है या ओबे करती है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन दोनों कंडीशन में से इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा, कंबाइन हुआ। ओके, सो वी हैव टेक द अनदर एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल वेरी सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। रिएक्शन बैलेंस है क्या, चेक कर लो, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ओके, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, देयर इज नो नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, क्या हुआ बेटा इस रिएक्शन में, आप देख सकते हो कि ये कार्बन और ऑक्सीजन, दीज आर द 2 रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, ऑक्सीजन कंबाइंस हुआ, ऑक्सीजन कंबाइंस इन अ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे भी कौन कंबाइन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हुआ था तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ, राइट, किसके साथ कंबाइंस हो रहा है, रिएक्टेंट, मतलब कार्बन के साथ जो कि रिएक्टेंट है, बराबर है, और ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे। सो बाय द डेफिनेशन दिस इज आल्सो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के हिसाब से ये भी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइंस और रिएक्टेंट गेन द ऑक्सीजन। वी हैव टेक द अनदर एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल नंबर 3. व्हाट इज दैट, इट इज द मैग्नीशियम
and this is the S2, right? So what will happen? Mg and the hydrogen gas is released, magnesium is right. So look at this magnesium, this is the reactant and this is the product. So see this reaction, what will happen? So magnesium from the hydrogen, here in this case from the reactant हाइड्रोजन इज रिमूव. देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिएक्टेंट में से बाहर निकला है ना, प्लस साइन. इट मीन्स दैट हाइड्रोजन इज गेट सेपरेटेड, और वी कैन से दैट रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, लूज हो गया. तो डेफिनेशन क्या बोलती है, या तो ऑक्सीजन कंबाइन होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए. तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इसमें से जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे ओबे हो रही है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है. तो उसके हिसाब से ये भी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अंडरस्टैंड. क्यों ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसमें दो कंडीशंस है ना. यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा, क्वेश्चन राइज हो. अब देखो स्टूडेंट, आप कैसे करते हो, क्या आप उसको ऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीजन है ना, ऐसे रिलेट करोगे. ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उसमें ऑक्सीजन ही होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ. डेफिनेशन में दूसरी कंडीशन भी दी है ना, एंड दैट इज रिलेटेड टू द हाइड्रोजन. ऑक्सीजन नहीं भी होगा, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोजन यदि रिएक्टेंट में से बाहर निकलता है या लॉस करता है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट हाइड्रोजन क्या करता है, लॉस करता है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. ओके, तो इस केस में वही हुआ है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम सेपरेट हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकला है. सो बाय दिस कंडीशन दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. डोंट रिलेट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द पर्टिकुलर रिएक्शन. तो वैसे रिलेट करना है कि नहीं, दो कंडीशंस है, दोनों में से एक भी कंडीशन ओबे करता है तो इट विल बिकम द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो सेम थिंग इज हैपन हियर. सो ये जो एग्जांपल है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. एक एग्जांपल ले लेते हैं सो एज टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. दैट इज द यस CH3 और ये CH3. नाउ टेल मी, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं, तो ये बताओ इसका नाम क्या है. CH3 बॉन्ड CH3 मतलब C2H6. कैन यू हैव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अभी हाइड्रोकार्बन मैंने बोला है, क्यों हाइड्रोकार्बन बोला है, क्योंकि ये कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है. हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे हम, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती है, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. तो बेटा यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन, अब आपको नाम बताना है इसका. यस, कैन यू हैव द नेम. यस, क्या नाम है बेटा इसका, इथेन. बराबर है, दिस इज द इथेन. अब ये इथेन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन. ओके, तो बेटा इथेन में से दो हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं. अब ये पर्टिकुलर इसका भी नाम आपको बताना है. ऑलरेडी हमने जो कार्बन कंपाउंड है उसमें ये सभी बातें मैंने पढ़ाई है आपको. तो ये इथेन हुआ, तो ये क्या हुआ बेटा, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड मतलब ENE, मतलब ये क्या हो गया बेटा, इथीन. इसका नाम क्या है बेटा, इथीन, राइट. और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से ENE है ना, ANE और ENE. ओके, तो इथीन हो गया. अब इस रिएक्शन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो. इसमें भी क्या हुआ है कि जो रिएक्टेंट है बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट इथेन है, इसमें से हाइड्रोजन क्या हुआ है, लॉस हुआ है. मतलब हियर इन दिस केस हाइड्रोजन इज लॉस, राइट. सो दिस इज आल्सो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये भी बेटा कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अंडरस्टैंड, ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, राइट. तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको मतलब मैंने यहाँ पे दिए हैं सो एज टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब ये पहले दो जो है इसमें ऑक्सीजन कंबाइंस होता है रिएक्टेंट के साथ, और दूसरे जो केमिकल इक्वेशन से उसमें हाइड्रोजन उसमें से लॉस होता है. तो इसको हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब कुछ केसेस ऐसी होती है कि जिसमें बेटा जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसी, जैसे एक एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन जनरली कुछ केसेस में जैसे नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, तो वैसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. मतलब स्पेसिफिक सब्सटेंस के मदद से भी ऑक्सीडेशन होता है. जैसे इथिल अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं बेटा. ओके, ये हेडिंग मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ठीक है. तो जैसे कि ये इथिल अल्कोहल CH3 CH2
और ये OH, ओके। तो ये इथिल अल्कोहल, ये रिएक्शन भी हमने मतलब स्टडी की है बिफोर दैट, ओके। तो ये इसमें से ये CH3 और COOH, ये एसिडिक एसिड फॉर्म हुआ है। एसिडिक एसिड क्या हुआ है बेटा, फॉर्म हुआ है। तो बेटा यहाँ पे ये ऑक्सीजन, मतलब ये ब्रैकेट में इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। तो ये इथिल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, इथिल अल्कोहल। कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे ही मतलब ऐसी है कि जिसमें स्पेसिफिक सब्सटेंस के प्रेजेंस से वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है। जैसे कि यहाँ पे ये इथिल अल्कोहल का कन्वर्शन किस में हो रहा है, एसिडिक एसिड में। तो ये कैसे हो रहा है बेटा, मतलब यहाँ पे इथिल अल्कोहल में के साथ मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो उसको क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। तो लेकिन ये ऑक्सीजन सप्लाई करते समय एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि 2Cr2O7 और H2SO4, साथ में H2SO4। तो ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, बराबर है। इस रिएक्शन में एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फंक्शन है इस केस में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा, सप्लाई कर रहा है। मतलब ये जो रिएक्टेंट है उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस एंड द एसिटिक एसिड विल बी फॉर्म, ओके। तो इस टाइप से भी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है जिसमें वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस provide the oxygen to carry out the oxidation reaction. Understand? So this is about the oxidation reaction. Now we are going to learn the second topic, that is the reduction reaction. Oxidation हो गया, अब reduction पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन। किसे बोलेंगे, रिडक्शन। तो बेटा ये जो रिडक्शन रिएक्शन है इट इज क्वाइट अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। हम बोलते हैं ना वो, राइट, इन मराठी हम बोलते हैं 36चा आंकड़ा, लाइक दैट, ओके। तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, इट इज क्वाइट अपोजिट टू दैट ऑफ द व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। तो कैसे, चलो डेफिनेशन देखते हैं बेटा रिडक्शन रिएक्शन की। द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, पहले लिख लेता हूँ डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच, व्हाट, द केमिकल रिएक्शन इन विच reactant, yes, combines hydrogen, or reactant combines with hydrogen, or we may say that reactant gain the hydrogen, और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा इसमें, दूसरी कंडीशन है और reactant lose the oxygen is called as reduction reaction. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? तो क्या हो रहा है इसमें, आपने ऑक्सीडेशन ऑलरेडी पढ़ा है, बराबर है कि नहीं, ऑक्सीडेशन पढ़ा है, अब रिडक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, देखो मैंने इसे, देखो ऑक्सीडेशन साथ ही में दोनों हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था। ऑक्सीडेशन में बेटा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन, मैंने ऐसे लिखा था, है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, गेन हुआ था, और हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस, मतलब हाइड्रोजन माइनस मतलब लॉस होता है, ओके। और रिडक्शन में क्या होता है, इसके क्वाइट अपोजिट, मतलब रिडक्शन में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, लॉस होता है। लुक एट दिस टू कंडीशंस। तो इससे ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बराबर है नहीं। मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यदि कंबाइन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन लॉस होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब रिडक्शन किसे बोलेंगे, इफ रिएक्टेंट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन और रिएक्टेंट लूज द ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यहाँ पे टू फॉर्म द प्रोडक्ट डेफिनेशन में इसे लिखना पड़ेगा, किस लिए बेटा, टू फॉर्म द प्रोडक्ट और सो एज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो रिडक्शन पढ़ना है हमें, विच इज क्वाइट अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो बेटा रिडक्शन में या तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, रिएक्टेंट हाइड्रोजन गेन करेगा या हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साथ कंबाइंस होगा, अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें से ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, लॉस होगा। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आपने हाइड्रोजनेशन, मतलब एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जैसे वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल्स
वेजिटेबल ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल ऑयल राइट इज कंबाइंड विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ था और क्या फॉर्म हुआ था बेटा, वनस्पति घी राइट। तो ये मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट पढ़ा हमने राइट। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने स्टडी की है कि वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन कंबाइन होता है और वनस्पति घी फॉर्म होता है। क्या हो रहा है इस केस में, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है ना, और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये बेटा कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, पहली कंडीशन ओबे कर रहा है, मतलब दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अंडरस्टैंड, क्यों रिडक्शन बोलेंगे बेटा, कि रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है और रिएक्टेंट गेन द हाइड्रोजन सो एज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, वी हैव द अनदर एग्जांपल C2H4 राइट। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं C2H4 और साथ में हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं। ओके बेटा, और ये C2H6 फॉर्म होता है। ओके, नाउ सी द रिएक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्टेंट, हियर द रिएक्टेंट इज, इसका नाम क्या है, तो ये बेटा ये जो रिएक्टेंट है, हियर इन दिस केस टू रिएक्टेंट्स आर देयर। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, वी ऑलरेडी स्टडीड। ओके, तो इसका नाम बेटा ये हो गया इथिन। अभी मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ाते समय भी इसका एक मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाया था बेटा। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया इथिन, बराबर है कि नहीं, इथिन, और ये हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इथिन के साथ है ना, इथिन में कौन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन, और क्या फॉर्म हुआ है बेटा, C2H6 इथेन फॉर्म हुआ है, मतलब अनसैचुरेटेड इथिन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन उसमें ऐड होने के बाद, कंबाइन होने के बाद ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हुआ है। अब हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक में मतलब जो भी एक्सरसाइज दिया है उसमें भी आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करने हैं और रिडक्शन रिएक्शन बेटा उसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब एक्चुअली दिस इज अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। अब बेटा इसमें कैसा है कि एक डू यू नो में आपको बताया गया है कि बहुत सारे ऑक्सीडेंट मतलब यूज़ किए जाते हैं। अब ऑक्सीडेंट किसे बोलेंगे बेटा, और बहुत सारे रिडक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। अभी ऑक्सीडेंट जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे या रिडक्टेंट जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो एक्चुअली ये जो जिसको मैं ऑक्सीडेंट बोलूँगा या रिडक्टेंट बोलूँगा, तो बेटा ये सब्सटेंस क्या करती है कि जैसे ऑक्सीडेंस कैरिड आउट होने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमने इसके पहले यूज़ किया है, देन पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 है ना, एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, दीज आर द ऑक्सीडेंट विच सप्लाइज द ऑक्सीजन सो एज टू परफॉर्म द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट जैसे उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी माइल्ड ऑक्सीडेंट है। ओजोन है ना, ये क्या, जैसे कि ओजोन ये भी ऑक्सीडेंट है राइट। ओजोन का एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं हम, O3 है ना, तो ये बेटा ऑक्सीजन फॉर्म करता है और ये सिंगल जैसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो दिस इज द नेसेंट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि मोर रिएक्टिव है, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्टिव स्टेट, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन तो हम मतलब ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन ओजोन भी रिड्यूस होता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है बेटा, यूज़फुल होता है। ओके, उसके बाद आपने ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, ये भी इसका डिकम्पोजिशन होके वाटर और नेसेंट हाइड्रोजन जनरली ये भी क्या करता है बेटा, फॉर्म करता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो कि हाईली रिएक्टिव है। तो ये भी एज अ है ना, ऑक्सीडेशन कैरिड आउट करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब पोटेशियम, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट, उसके बाद ये H2O2 जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बाद ओजोन जो क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। सो दीज आर द व्हाट दे आर यूज एज अ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो एज टू परफॉर्म द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में बेटा इससे रिलेटेड दिया है। अब बेटा ये बेसिक डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पढ़ ली है। कुछ ऐसी दो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ द व्हाट ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन मीन्स, चलो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन मतलब अब ये डेफिनेशन, तो बेटा ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का तो लेन देन होगा ही ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की है। तो एक्चुअली इसके बारे में ये जो डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके बारे में मेटलर्जी चैप्टर में भी आपको दिया है। तो ऑक्सीडेशन मतलब उसमें भी आपको पढ़ना है जनरली मेटलर्जी चैप्टर में। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे कि समझो इफ सो ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन मतलब इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना, समझो किसी कंपाउंड में या इलेक्ट्रॉन्स, राइट, समझो किसी कंपाउंड में से या किसी एलिमेंट में से, या बराबर है कि नहीं, यदि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, लॉस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, है ना। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, लॉस होंगे, सो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, बराबर है कि नहीं। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लेते सोडियम, ये 281, बराबर है कि नहीं। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं पॉजिटिव, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इस केस में क्या हुआ, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। मतलब मैग्नीशियम का एग्जाम्पल 282, तो मैग्नीशियम समझो ये आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, है ना। तो लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, दिस द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसी हिसाब से, है ना। ऑलरेडी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये इनके जो कंसेप्ट है वो अपोजिट है। तो हाउ वी कैन डिफाइन द रिडक्शन, मतलब गेनिंग ऑफ, है ना, लूजिंग के अपोजिट क्या होता है, गेनिंग, बराबर है कि नहीं। तो गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब रिएक्टेंट गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाउ वी कैन मेक द डेफिनेशन कि गेनिंग, है ना, गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन, बराबर है कि नहीं। जैसे क्लोरीन आप देख सकते हो, ओके, क्लोरीन में 17, 28, ये मैं मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन रहती है कि उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहा है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए या कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम वो मतलब रिडक्शन कहाँ पे हो रही है और ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है, या कौन सा रिएक्टेंट रिडक्शन कर रहा है या कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कैसे, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में कैसे होता है कि ये सिंपल डेफिनेशन, चलो कुछ ऐसी रिएक्शन से बेटा, केमिकल रिएक्शन रहती है कि जिसमें ना तो ऑक्सीजन दिखाई देता है ना तो हाइड्रोजन दिखाई देता है, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है या कौन ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेशन में तो हाइड्रोजन का उल्लेख है कि नहीं, हाइड्रोजन मतलब लॉस होता है या हाइड्रोजन गेन होता है, या ऑक्सीजन लॉस होता है हाइड्रोजन गेन होता है, उसको, है ना, जो हमने पहले जो डेफिनेशन दी उसके हिसाब से फिर आप क्या बोलोगे कि ये एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया। तो उस केस में जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन काम में आती है, सो एज टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यदि उसमें से लॉस होता है
तो ऑक्सीडेशन रहेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो क्या रहेगा बेटा तुम्हारा रिडक्शन रहेगा। अंडरस्टैंड। जैसे क्लोरीन में 287 है ना, तो क्या होता है इसमें, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, इसलिए Cl पे माइनस चार्ज आता है। ऑक्सीजन का भी है, ऑक्सीजन 2 गेन करता है, इसलिए 2 माइनस। ओके, तो ये मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है। मतलब ये भी ये मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन एंड लॉसिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये इस टाइप से भी हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे मैंने ये सोडियम का एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज क्या हो रहा है बेटा, उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, है कि नहीं, समझ में आया। तो ये भी मतलब बराबर है कि नहीं, चार्ज एटम्स पे या आयन पे क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, राइट। और समझो चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये दिस इज अबाउट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपको दिया है यूज योर ब्रेन पावर में कि विच इज़ द ऑक्सीडेंट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। तो डेफिनेटली ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है, आपको पता है। मतलब वाटर का प्यूरिफिकेशन आप आपके घर में करते होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है बेटा, ये आपके लिए मैं रख लेता हूँ। इसका आंसर मुझे जब हम नेक्स्ट पीरियड लेंगे तो आप मुझे बताइए कि जो वाटर है उसका प्यूरिफिकेशन के लिए या ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन के लिए आपके घर में या इन जनरल मतलब है ना, किसका इस्तेमाल होता है या क्या यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, यू शुड फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू।